तो टाइम एंड वर्क का जब फर्स्ट पार्ट हम लोग किए थे वीडियो में क्लास 8 का, तो उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक ख़त्म कर दिए थे और आज क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15, 12 एंड 20 days respectively. They started the work together but C left after 2 days. In how many days will the remaining work be completed by A and B? तो क्वेश्चन का मतलब क्या है, ए को 15 डेज़ लगेगा, बी को 12 डेज़ और सी को 20 डेज़ लगेगा काम को ख़त्म करने में। तीनों ए बी सी मिल के एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन काम करने के बाद सी जो है काम को छोड़ दिया। तो बताना है कि जो बाकी बचा हुआ काम है उसको ए और बी कितना दिन में ख़त्म करेगा। तो इसको स्टेप बाय स्टेप बस बनाते जाना है, क्वेश्चन कुछ मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, 1 डेज़ वर्क ऑफ ए इक्वल टू 1/15, जो कि पहले ही हम लोग सीख चुके हैं यूनिटरी मेथड से कि अगर ए को 15 दिन लगता है काम करने में तो एक दिन में वो 1/15 काम करेगा। उसी तरह से 1 डेज़ वर्क ऑफ बी और 1 डेज़ वर्क ऑफ सी निकाल लेंगे। अब देखना है कि ए बी और सी साथ में काम किया है या नहीं। क्वेश्चन में दिया है कि ए बी सी तीनों साथ में काम किया है, तो निकालना होगा 1 डेज़ वर्क ऑफ ए बी एंड सी और तीनों का 1 डे वर्क को हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 60 और ऊपर में जो भी सिंप्लीफिकेशन हो सकता है करेंगे और यहाँ पे फाइनल आएगा 1/5। इसका मतलब 1 डेज़ वर्क ऑफ ए एंड बी एंड सी कितना है, 1/5। अब क्या है क्वेश्चन में कि 2 दिन ये लोग सब साथ में काम किया, उसके बाद सी लेफ्ट किया। तो पहले हम लोग 2 डेज़ वर्क ऑफ ए बी एंड सी निकालेंगे। तो 1/5 था 1 डे का वर्क, तो 2/5 होगा 2 डेज़ का वर्क, बस जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 दिन तक जो मेरा है 2/5 काम ख़त्म हो चुका है। तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा, रिमेनिंग वर्क निकालने के लिए हमेशा हम लोग 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये भी पहले बताया जा चुका है। तो 1 - 2/5 क्या होगा, 5 1 = 5 - 2 3/5। अब जो काम बचा है, कितना काम बचा है, 3/5 काम बचा हुआ है। इसको कौन करेगा, ए और बी करेगा साथ में, क्योंकि सी तो चला गया। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी। ए और बी एक साथ एक दिन में कितना काम करेगा, तो सिर्फ ए का कितना काम था 1/15 और बी का था 1/12, इसको ऐड करेंगे। लेकिन जब हम लोग ए बी और सी तीनों का निकाले थे तो तीनों को ऐड किए थे, तो यहाँ पे ए और बी का काम को ऐड करेंगे। एलसीएम फिर से आएगा 60, ऊपर में 4 और 5, तो ये हो जाएगा 9/60। अब एक चीज़ ध्यान देना है कि एक दिन में ए और बी एक दिन में 9/60 काम करेगा, लेकिन हम लोग को कितना काम करवाना है, 3/5, क्योंकि यही काम बचा हुआ है। तो कितना दिन लगेगा, इसको जस्ट अगर हम लोग सिंपली डिवाइड करते हैं तो भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे इस तरह से नहीं किए हैं, पर हम चाहेंगे कि आप लोग सिंपली डिवाइड करके ही बनाइए। तो इसको हम कट कर दे रहे हैं और एक आसान मेथड आप लोग को बता दे रहे हैं। एक बार फिर से यहाँ पे जहन में रहे कि क्या एक दिन में 9/60 काम कर रहा है और 3/5 काम करवाना है, तो कितना दिन लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाय ए एंड बी। तो काम कितना बचा हुआ है, 3/5 और एक दिन में ये लोग कितना काम करता है, 9/60। तो इसको डिवाइड कर देंगे, काम कितना बचा हुआ है 3/5, डिवाइड करेंगे किससे, 9/60 से। अब हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन का नीचे भी अगर कोई फ्रैक्शन हो तो उसको इनटू दे के उल्टा कर देते, रेसिप्रोकल कर देते। यहाँ पे 9/60 था तो हम लोग लिख देंगे 60/9। अब कट करेंगे इसको 3 से, इसको 20 और इसको करने से आएगा 4। इसका मतलब 4 डेज़ लगेगा बाकी का काम करने में। तो इस तरह से काम करेंगे, जो काम बचा हुआ है उसको ऊपर और एक दिन में कितना काम हो सकता है उसको नीचे और फिर डिवाइड कर देना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, उसमें क्या लिखा है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days, बी एंड सी कैन डू इट इन 24 days, while C and A can finish it in 36 days. In how many days can A, B, C finish it if they all work together?
तो क्वेश्चन का मतलब क्या है, ए बी जब साथ में काम करेगा तो 18 दिन लगेगा, बी और सी जब काम करेगा साथ में तो 24 डेज लगेगा, और सी और ए जब काम करेगा तो 36 डेज लगेगा। तो बताना है कि ए बी सी साथ में मिलके, तीनों साथ में मिलके कितना दिन में काम करेगा। तो क्वेश्चन में पहले क्या दिया था, ए और बी को कितना दिन लगेगा, 18 डेज। तो हम लोग लिखेंगे 1 डेज वर्क ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 1/18। फिर यहाँ लिखना है 1 डेज वर्क ऑफ बी एंड सी इज इक्वल टू 1/24, और उसी तरह से 1 डेज वर्क ऑफ सी एंड ए इक्वल टू हो जाएगा 1/36। अब एक चीज़ जो देखना है उसको ध्यान से देखना है, यहाँ ये जो 1/18 है ये किसका काम है, ए और बी दोनों का, और एक एक दिन का काम। यहाँ पे ए का भी एक दिन काम है, बी का भी एक दिन काम है, यहाँ पे बी का भी एक दिन काम है, सी का भी एक दिन काम है, यहाँ पे सी का भी एक दिन काम है, ए का भी एक दिन काम है। अगर हम तीनों को ऐड कर दें तो ए का 2 दिन का काम मिल जाएगा, एक दिन इधर एक दिन इधर। उसी तरह से बी का भी 2 दिन काम मिल जाएगा, एक दिन इधर और एक दिन इधर, और सी का भी 2 दिन का काम मिल जाएगा, एक दिन इधर और एक दिन इधर। इसका मतलब तीनों को ऐड करने से हम लोग को 2-2 दिन का काम मिल जाएगा सबका। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 डेज वर्क ऑफ ए बी एंड सी इज इक्वल टू, सिंपली तीनों को ऐड करना है, और ऐड करके एलसीएम जो आएगा 72, और ऊपर में जो भी है 18 का टेबल में 72 आएगा 4 टाइम्स में, 24 का टेबल में 72 आएगा 3 टाइम्स में, 36 का टेबल में 72 आएगा 2 टाइम्स में। ऐड करेंगे आएगा 9/72, इसको कट कर देंगे 9 का टेबल से तो आ जाएगा 1/8। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 डेज वर्क ऑफ ए बी एंड सी इज इक्वल टू 1/8। तो 2 दिन का काम जब 1/8 है तो 1 डेज वर्क ऑफ ए बी एंड सी कितना होगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब सिंपली ये समझना है कि ये जो 2 है इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया 1/8 इंटू 2, तो ये हो गया 1/16। इसका मतलब 1 डेज वर्क ऑफ ए बी एंड सी कितना है, 1/16। तो ए बी सी काम को ख़त्म कब करेगा, इसको रेसिप्रोकल करने होगा, इसका मतलब 16 डेज में ख़त्म करेगा। देयरफॉर ए बी एंड सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 16 डेज। तो ये क्वेश्चन भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें ए बी बी सी सी ए का काम दिया था और फिर तीनों को सम करना था। अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी एंड सी इन 15 डेज एंड सी एंड ए इन 20 डेज। हाउ मच टाइम विल ए अलोन टेक टू फिनिश द जॉब। क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 12 और 13 का शुरुआत एक ही जैसा है, ए बी सी और सी ए, लेकिन लास्ट में हमको क्या बोल दिया है कि सिर्फ ए अकेले कितना दिन में काम को करेगा। तो इसको सबसे पहले तो हम लोग 1 डेज वर्क ऑफ ए एंड बी निकालना होगा, 1/12 होगा। फिर 1 डेज वर्क ऑफ बी एंड सी निकालना होगा, 1/15, और 1 डेज वर्क ऑफ सी एंड ए निकालना होगा, 1/20। और अगर हम लोग तीनों को ऐड कर दें तो जैसे इससे पहले मिला था उसी तरह से अभी मिलेगा। क्या, ए 2 हो गया, बी 2 हो गया, सी 2 हो गया, तो हम लोग लिखेंगे 2 डेज वर्क ऑफ ए बी एंड सी, और इसको ऐड करना है। ऐड करके हम लोग एलसीएम लेंगे, 60 आएगा, 60 को ऊपर में ऐड करेंगे, 12 को काटना है, तो ये हो जाएगा 1/5। तो 2 डेज वर्क ऑफ ए बी एंड सी हम लोग को पता चल गया कितना, 1/5। तो 1 डेज वर्क ऑफ ए बी एंड सी क्या होगा, इस 2 को यहाँ पे डिवाइड कर देना होगा, 2 को नीचे ले आना होगा, तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू 2 10। इसका मतलब एक दिन में ए बी सी मिल के 1/10 काम करेगा। पर क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन में सिर्फ ए का निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे 1 डेज वर्क ऑफ ए इक्वल टू, ये कैसे निकलेगा देखिए, ये जो काम है 1/10, इसमें कौन है, ए भी है, बी भी है, सी भी है, और यहाँ पे जो है 1/20, इसमें कौन है, सिर्फ यहाँ पे देखिए 1/15 में बी और सी है। अगर हम लोग ए बी सी तीनों का काम से बी और सी का काम निकाल देंगे तो किसका काम बचेगा, सिर्फ ए का। तो वही किए यहाँ पे, ये जो 1/10 था इसको लिखे, इसका मतलब इसमें ए बी और सी तीनों का 1 डेज वर्क है, और माइनस कर दिए हैं किसको, 1/15 को, क्योंकि 1/15 में किसका काम है, बी और सी का। तो बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा 1 डेज वर्क ऑफ ए इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15। इसके एलसीएम लेंगे, तो इसके एलसीएम लेने से 10 और 15 का एलसीएम आएगा 30, और यहाँ आएगा 3 - 2,
3 - 2 होगा 1, 1/30। इसका मतलब ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल करना पड़ता है। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग किए, क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 15 में आएंगे हम लोग। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 15 में? ए पाइप A can fill an empty tank in 15 hours while B can empty the full tank in 6 hours. If both are open at the same time in the empty tank, how much time will they take to fill the tank completely? इसका मतलब एक टैंक है जिसमें दो पाइप है, एक पाइप है A और एक पाइप है B। A जो है क्या करता है, टैंक को 5 घंटा में फुल कर देगा, पूरा भर देगा। और B क्या कर रहा है कि अगर टैंक फुल रहा तो उसको 6 घंटा में खाली कर देगा। दो पाइप है, एक पाइप भर रहा है, एक पाइप उसको पानी खाली कर रहा है। भरने के लिए लग रहा है 5 घंटा और खाली करने में लग रहा है 6 घंटा। लेकिन क्या किया है कि दोनों पाइप को एक साथ ओपन किया है एम्प्टी टैंक में। जब टैंक में पानी नहीं था तो दोनों को खाली कर दिया, तो दोनों को चालू कर दिया। दोनों को चालू कर देने से क्या होगा, साइमल्टेनियसली पानी उसमें फिल भी होगा, यानी पानी भरेगा भी और पानी उसमें से खाली भी होता रहेगा। तो क्वेश्चन है कि कितना देर लगेगा पानी को कम्प्लीटली फिल हो जाने में। इसका मतलब पानी भरा भी रहा है और पानी खाली भी हो रहा है, लेकिन फिर भी कितना देरी बाद पानी जो है फुल हो जाएगा, यही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या है कि किस तरह से हम करेंगे। पहले क्या बोला था, 5 घंटा में टैंक को भर देगा। तो हम लोग लिख रहे हैं A कैन फिल इन 1 आवर्स इक्वल टू 1/5। जैसे इससे पहले हम लोग 1 डेज वर्क निकालते थे, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे कि 1 घंटा में कितना भर देगा। तो निकालेंगे A कैन फिल इन 1 आवर इक्वल टू 1/5। और B क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, B कैन एम्प्टी इन 1 आवर इक्वल टू 1/6, क्योंकि इसको 6 घंटा लग रहा था खाली करने में। अब अगर 1 घंटा दोनों पाइप चला तो ये क्या करेगा, भरेगा और ये खाली करेगा। तो अल्टीमेटली लास्ट में पानी कितना बचेगा, जो दोनों का डिफरेंस होगा, क्योंकि ये भरा है और ये खाली किया है, तो बचेगा कितना, दिस माइनस दिस। तो यहाँ पे लिखे हैं टैंक फिल्ड इन 1 आवर इक्वल टू 1/5 माइनस 1/6, क्योंकि ये आया है और ये गया है। इसका एलसीएम लेंगे 30 का एलसीएम लेने से आएगा 6 - 5 इक्वल टू 1/30। इसका मतलब पानी दोनों पाइप जब चालू होगा तो 1 घंटा में 1/30 पार्ट टैंक का भर जाएगा। तो पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा, जस्ट इसको रेसिप्रोकल कर देना है। देयरफॉर टैंक विल बी फिल्ड इन 30 आवर्स। ये होगा क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है, सिस्टम हैज़ 2 इनलेट्स A and B which can fill it in 12 minutes and 15 minutes respectively. An outlet C can empty the full cistern in 10 minutes. If all the 3 pipes are open together in the empty tank, how much will they take to fill the tank completely? इनलेट्स का मतलब होता है जो पानी भरता है, और आउटलेट्स का मतलब होता है जो पानी को खाली करता है। और सिस्टर्न का मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि टैंक के जैसा ही कुछ होगा जिसमें पानी हम लोग स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इससे पहले क्वेश्चन में क्या था, 15 में A भर रहा था, B खाली कर रहा था, और यहाँ पे क्या है, A और B दो भर रहा है और C जो है पानी को खाली कर रहा है। तो हम लोग का जो प्रोसेस है वही रहेगा कि 1 घंटा में A कैन फिल इन 1 मिनट। यहाँ पे मिनट का बात किया है, इसलिए हम लोग मिनट लिखेंगे। A कैन फिल इन 1 मिनट इक्वल टू 1/12, B कैन फिल इन 1 मिनट इक्वल टू 1/15, C कैन एम्प्टी इन 1 मिनट इक्वल टू 1/10। A भर रहा है, B भर रहा है और C खाली कर रहा है। तो टैंक फिल्ड इन 1 मिनट कितना होगा, जो भर रहा है उसको ऐड करना है और जो खाली कर रहा है उसको सबट्रैक्ट कर देना है। तो 1/12 प्लस 1/15 माइनस 1/10, इसके एलसीएम लेंगे तो आएगा 60। 12 5 × 60, 15 4 × 60 और 10 6 × 60 होगा। तो यहाँ पे आएगा 5 4 9 और -6, तो आ गया 3/60। 3/60 को हम लोग कट कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 1/20, तो हो गया 1/20। इसका मतलब जो टैंक है पूरी फिल कब होगा, जस्ट इसको रेसिप्रोकल करना है तो आएगा 20 मिनट्स।
देयरफॉर टैंक विल बी फिल्ड इन 20 मिनट्स। यही हो गया इसका आंसर।